नाराज कौन है? आपकी मेरी माँ। हमारी माँ है। हाँ जी। माँ ऐसे नहीं करती। कैसे? वो जो गरीब बंदे हैं ना उनका एहसास करती हैं। इन्होंने तो जो इधर लगे हुए हैं जो भी चीज़ें हैं ना उठा के दे मारी है। जो मजदूर बंदे करते हैं ना मेहनत, है ना, वो मेहनत करना नहीं कराने देती। वो कहती इधर से उठाओ, सिर्फ सड़कें बड़ी करने के क्या फ़ायदा? किसी गरीब का पेट भरती है? नहीं भरती। जो गरीब बंदा रात को मेहनत करता है वो बच्चों के लिए रिज़्क कमा के ले जाता है, वो उनको उठा के तो वहाँ मारती है। ये क्या है? किस मकसद के लिए? माँ जी वो चाहती है गलियाँ साफ हों। गलियाँ साफ करनी है। हाँ जी। ये पेट साफ करवाती है। वो गलियाँ साफ नहीं करवाती, लोगों के पेट साफ करवाती है। गरीबों की मजदूरी जो है ना वो उठा के अमीरों को देती है। क्यों है? बत्ती का बिल, गैस का बिल, अब रोटी नहीं पूरी होती, ये कहाँ से पूरा करें? एक बल्ब, एक यानी कि बल्ब जलता है, उनका इतना इतना बिल आ जाता है। क्यों आता है? तो वजह होनी चाहिए ना। चलो हमारे घर में फ्रिज नहीं है, मोटर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो एक यानी कि वो क्या कहते हैं बल्ब का 15,000 बिल आए, वो कौन भरेगा? जिसकी रोटी नहीं पूरी होती 15,000 कहाँ से दे? वो ये रोटी खाली करवाने हैं। ये नहीं सोचना तेरे घर में मट्टी में आटा है या नहीं है, तू रात को खा के सोया या नहीं सोया, ये नहीं पूछना। और ये घर घर जाए, 2.5 मरले जगह दे, यार कुछ पकाया है, अगर नहीं पकाया कुछ खाना है या खिलाया है या हम देते हैं तुझे। ये रोड साफ कराने से कोई फायदा ही नहीं है। जब तक भूखा मर जाए इंसान रोड पे, उनको खींचो साइड पे कर दो। बंदा मर जाए, कुत्ते जिन्हें कदर नहीं है इस बंदे की। इधर बंदा मर जाए ना, कुत्ते तो साइड को कर देते हैं, कुत्ते को साइड के कर देते, बंदे को पकड़ते भी नहीं। हाय ये हमें कहेंगे पता नहीं ये हमने मारा है। ऐसे क्यों होता है? मुझे गुस्सा आता है यार। ये देखो ये रोड करवा दिए, वो करवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हड़तालें किस लिए हैं? हड़तालें किस लिए? ये भटके हुए लोग हैं जो हड़तालें कर रहे हैं। ये जो है ना, ये जो रोड पे खड़े हैं, ये जो इतने का चलान कर दिया, इतने का कर दिया, तो जो गरीब बंदा डिलीवरी जाके बच्चों को जाके खिलाना है, उन्होंने बड़ी गाड़ियां तो बंद करी है, वो कहाँ से जाके खिलवाए? मरियम नवाज पे चले ना घर उनके, उनको बताएं तो सही यार किस लिए बड़ा आदमी तुम बनी है जो गरीबों को तुम देना। माँ जी आपकी खिदमत करने के लिए बनी है। ऐसी किस्मत भाड़ में जाए, ये किस्मत कौन सी है? जो भूखे मर रहे हैं उनका क्या है? आप कुछ देते हैं लोगों को? ये जो बातें जो करते हैं, बातें करते हैं ये यार ये कर दो वो कर दो, आप भी कुछ देते हैं उनको। ये कहा करो तो जो गरीब है ना उनको इतना दे कि अमीरों का सलामे ना करें, वो भी खा के रोजी मेहनत करें। अगर अमीर है ना उनको चाहिए गरीबों का एहसास करें। अगर तू इतने पैसे लेके घूम रहा है तो गरीब एक रोटी रोजी को तरस रहा है, वो देख रहा है, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं ना कर रहा। माँ वो इसलिए नहीं कुछ कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जरा इधर कर लें। वो इसलिए नहीं कुछ कर रहा। हाँ कि उसे पता है कि माँ आ गई है, सीएम साहब आ गई हैं, अब पंजाब से गुर्बत का खात्मा। रोड ही खाली करवाने हैं, वहाँ रूड़ा उठाओ, वो है कूड़ा उठाओ, वो पता कहाँ ले जा रही है कूड़ा भी, वो तो गलियां च कूड़ा ही नहीं छड्डदी पई साडा, ताकि ताड़ी गलियां साफ होन। साडियां गलियां साफ ही है, तो जब तक नीयत नहीं साफ होगी गलियां साफ करने के क्या फायदा? और माँ जानते जिन्नी उन्हों की नीयत साफ है, पूरे पाकिस्तान च किसी नीयत साफ नहीं हैगी। चलो अच्छा नीयत साफ नहीं है। अच्छा मैं नीयत की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ घर घर जाए, उनसे पूछे कि आपका मकान किराए पे है, चलो हम तुम्हें देते हैं रेंट पे, हम इतना रेंट देते हैं। अब वो रोड पे मैंने लगाया है, रोड पे मैंने अगर रेडी लगाई है उनको उठा दिया। जो आप घर में होती हैं, आप घर में सफाई सुथराई करती हैं? हाँ मैं करती हूँ। करती हैं ना? अगर घर गंदा हो तो क्या होगा? और घर गंदे से क्या फायदा जब पेट में कुछ नहीं, गंदे को घर को क्या करना है? तो वो माँ है उसने घर साफ नहीं करना? अच्छा माँ घर साफ कर ले। हाँ जी। बच्चे चाहे पेट भूखे मर जाएं। वो बच्चों की भी निगहदाश्त करती हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। वो आपसे ज्यादा उनसे प्यार करती हैं? वो प्यार करती हैं। आपके बच्चों से? उनके लिए आप घूम रहे हो हैं? ये मरियम नवाज के लिए नहीं, वो कहती मैं सबकी माँ हूँ। हमारी माँ होती ना तो जो रेंट पे रहते हैं ना उनको 2.5 मरले मकान ले दे। वो दे रही है? कहाँ? वो कह रही है मैं देती हूँ। रेंट पे रह रहे हैं तो वो कहाँ दे रही है? माँ के पास जाएं। कहाँ जाएं? उनसे मिलने जाएं। उनको मिलने कौन देता है? जो उनके दरिंदे रखे हुए हैं कौन मिलने देता है? जे मेरी बात सुनाना उसको
दूसरे को गलियां रोड लगा साफ कराने से कोई फायदा ही नहीं। लोगों को पेट भर के खाना वो दे तो रही है, स्कूल में बच्चों को दूध दे रही हैं। हाँ, सिर्फ दूध दे रही है बच्चों को। उनको पूछना दूध है भी है या नहीं है, पूछ लेना। उसे दूध दे रही हो, डब्बे का दे रही हो, कौन सा दे रही हो दूध? माँ, मुश्किल वक्त में हमें इनके साथ खड़ा होना है ताकि मुल्क शबाना रोज तरक्की करे। अच्छा, हम खड़े हों? हाँ जी। वो हमें कुछ मिलेगा तो खड़े होंगे क्या? हम ईंटों पे खड़े हों, कुछ देंगे तो खड़े होंगे के? खाली ये सफाइयाँ पे खड़े हो जाए। उन्होंने क्या नहीं दिया आपको? हमको अल्लाह ने दिया, जो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ने तो दिया, लेकिन इन्होंने क्या नहीं दिया? इन्होंने, हुक्मरानों ने क्या दिया? वो चीजें दी हैं जो आप और मैं पूरी कौम नहीं दे सकती। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी कौम की खिदमत पे लगा दी। हाँ। मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपना बेटा कौम की खिदमत पे लगा दिया। अच्छा। मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी औलाद कौम की खिदमत पे लगा दी। यही किस्मत है। हाँ, ये खिदमत है और क्या है? गलियां साफ करानी। ओ, उसको ये कहो, कोई जाओ घर घर जाओ, उनको पूछो ये रेंट कितना देती हो, ये बत्ती का बिल कितना आया है, ये मकान का किराया कितना देती हो। कल मैं रेहड़ी चुक लिया, मेरा थाल पिया, मैं थाल लेके आया। उन्होंने शर्म नहीं आई? मैं मिन्नतां करे, 4 बेटियां मेरी छोटी छोटियां, इन्होंने शर्म ही नहीं आई। सीएम साहब साड़ी रोजी लखो के अपनी पेट पा ली है। कल ताड़ी रेहड़ी चुक ली? कल रेहड़ी चुक ली आटो मार्केट विचों। आज मैं क्रीम रोल लाइन पता नहीं किवें लेके आया। आज मैं ते ताड़ी कितनी बच्चियां ने? 4 बेटियां मेरी छोटी छोटियां, इन्हें शर्म नहीं आती है। तुसी क्या नहीं यार, कोई मैंने हथ बन्नन मार्केट वाले मिन्नतां करते रहे, उन्हें नहीं रेहड़ी छड्डी। आटो मार्केट मिला के दुकान वाले आ गए। बच्चे भुखे बैठे किदू खुआइए इन्हों? मेरा इस महीने 166 रुपये बिल है सी, 966 वो नहीं भरा गया। बच्चे फोन करते खर्चा करो कितों गलिए, रेहड़ी कल चुकल गए ने। और थाल लाया उन्हें की बचना? मैं 200 रुपया बट्टा सारा। बहुत थाल? हाँ, थाल भी है, 200 रुपया बट्टा है। पता नहीं किमें उधारे लेके आया। फिर भी मैं नानू कितों असी बच्चे पालना है? या कसम खुदा करने को दिल करता है, लेकिन ये हराम है। इधर सड़क पर बच्चों को ले आए तो फिर इधर करना, उसको बोलना मरियम नवाज को ये इनको गोली मार दे। ये खिला नहीं सकती है हमको, हमारा रोजगार तो नहीं छीना जाए। आपने सुबह का कुछ खाया? सही बताइएगा। नहीं खाया। उधर घर वाले बेचारों बेटियां भी भूखी हैं। भूखी है, वो क्या खाएंगे? कैसे हुकूमत कर रहे हैं, गरीबों को जलील कर रही है। कल भी मैं रो रहा था जब रेहड़ी गई है, उनकी इतनी मिन्नतें की है। मैंने बोला रेहड़ी दे दो, नहीं दे दो, नहीं दी उन्होंने। मार्केट वाले ने बोला दे दो, नहीं दी उन्होंने। क्या हम करें? किधर से खाएंगे? कौन देगा? चोरियां करे, डिकेटे करे, क्या करेंगे? कितने बच्चे ने खुआइए? 4 बेटियां। 4 बेटियां ने मेरियां। उन्होंने शर्म नहीं आई? सारा कुछ लै गई रेहड़ी तो कमाते बच्चों ने खुआते सी। कितों खुआइए? बच्चे फोन करते, पैसे कितों देइए, कितों गलिए? बच्चे फोन कर रहे हैं। फोन कर रहे, घर खर्चा ही नहीं है कि ना आटा है। 4000 रुपये का आटा मान है, कितों लाइए? बेटियों को कुछ नहीं है? कुछ नहीं गवर्नमेंट के लिए? नहीं, कुछ होता तो खिलाते, कुछ है ही नहीं। छोटी बच्ची की क्या उम्र है? 2 साल। हाँ, 2 साल। उसके लिए भी कुछ नहीं है? नहीं, सबसे बेटी मेरी 6 साल की है। बड़ी पर क्या छोटी बेटियां मेरी। बड़ी बेटी का क्या नाम है? अरीबा फातिमा। दूसरे नंबर वाली? अनाबिया। तीसरी? उमर बाब। चौथी? उन्हें फातिमा। आपकी जोजा भी भूखी, वो भी भूखे, सब भूखे? सब भूखे ही हैं। कोई देने वाला है? कोई नहीं देता है। तो उस रेहड़ी वाले को आपने कहा नहीं कि खुदा का खौफ कर? बहुत हाथ बंद है, रोया हूँ मैं। मार्केट वाले मिन्नतें कर रहे थे, किसी के नहीं माने, उससे रेहड़ी नहीं दी। क्या करें, किधर जाएं? अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे यार। नहीं, मेहरबानी ये करे, रेहड़ियां तो गरीबान ला दे, रेहड़ी तो ना चुकर, परेशान तो ना करें। कोई रोजी कमा रहे, कमावन देव नानू। ये मेरे पास है, ये मैं कहीं से उधारे लेके आया हूँ। और ये आप काम नहीं करते थे पहले? नहीं। इससे पहले रेहड़ी में क्या बेचते थे? आलू चने बेचता था। आलू चने? हाँ जी। अभी वो बोलेंगे पैसे तो बिकेगा, तो पैसे उनको दूंगा तो खुद भी खाऊंगा। आपको कॉल आ रही कि पैसे भेजे? हाँ जी, कल की कॉल आ रही, पैसे होंगे तो भेजूंगा मैं। कहाँ से भेजूंगा? रेहड़ी भी एक थी, एक 500 600 बचता था, 1000 बचता था, वो बेचता था।
अभी वो भी नहीं है मेरे पास, कहाँ से भेजूँ कौन बच्चों को? तो किसी हमसाये को कह दें, किसी और को कह दें। किसी को कौन देता है इस महंगाई में? महंगाई में कौन देता है? सके भरा नहीं दे रहे। गांव किधर है आपका? वेली लखा रहता हूँ मैं। मोइन वटू उधर क्या गया, मैंने गया। तो कोई मोहल्ले में इर्द गिर्द किसी ने कुछ नहीं कर दिया होना? यार किसी को देगा कौन है? महंगाई है, गरीब आदमी सब है, कौन देता है? अपना में से पेट पालते हैं वो। तो आप चले गांव वापस चले जाओ, उनके मुंह में 2 नवाले तो डाल दो अल्लाह के बंदे। जो मेरे पास पैसे होंगे तो जाऊंगा, किराया ही नहीं है, कहाँ से जाऊंगा? किराया ही नहीं है ना। मैं 2 दिन से आया हूँ, रेडी एक दिन नहीं लगाई है। एक दिन नहीं लगाई है भाई मेरे, वो ले गए हैं। कितना वजनी है आपका? ये तकरीबन 10 किलो का है। सर बिल्कुल, ये 10 किलो का। हाँ जी। तो आपको ऐसे उठाने का तजुर्बा भी नहीं है? नहीं, आज ही लगाए तुझे बोले मैंने, बाजू में थक गया। और आप रो भी रहे हैं। फिर रोना साफ जहर है, रोजगार नहीं है, रोना या पेट में कुछ होगा तो फिर चले जाए, खाएंगे कुछ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मैं अल्लाह ताला ही कर सकता कि ये कौन होते करने वाले? 4 बेटियां घर में भूखी हों तो फिर ये हालत हो सकती है। या क्या करे, किसके पास जाए ना, कौन देता है आजकल? इन लोगों को तो शर्म नहीं आती कि कोई गरीब रोजी कमा रहा है, कुछ खा रहा है, उसका घर है या नहीं है। वो रोजगार ही छीन रहे हैं सबका। अभी कॉल आ रही, किधर से लेकर दूंगा मैं बच्चों को खाना? हम अपनी आंखों से देखते हैं लोगों को भूखा मरते। क्या मैनू कोई एक दिन में एक दिन बस एक टाइम रोटी खाते हैं, वो नहीं खाते आप है ही ऐसे नहीं। लोगों को जानती हो हाँ जो जी, दिन में एक टाइम रोटी जानती खाते हूँ, हैं? जानती हूँ मैं। मेरे घर में काम करने आती है, उसको मैं देती हूँ तो वो बेचारी जाके खाती है, उसके पास पैसे ही नहीं है और खिलाने के। कहती है मकान किराए पे है, बिल आ जाते हैं, मैं कहाँ से मेहनत करके बच्चों को खिलाऊं? मुल्क का ये हाल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। क्या हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। ये कुछ गलियां साफ करवा रही है ये- हुकूमत बस। हाँ, कुछ नहीं कर रही। वो सिर्फ आवाम को खबार कर रही है और कुछ नहीं कर रही। महंगाई है ना ज्यादा, महंगाई को कम कर दे, सारा कुछ सही हो जाएगा। महंगाई कम करेंगे ना, लोग अपना खाना पीना सही करेंगे, अपना काम करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। महंगाई को कम करे बस। वो तो कह रही है हमने कर दिया काम, अब इसका हल क्या फिर? हल वो तो मांग, वो तो कहते हैं हमने कर दिया काम। गरीब तो बेचारे मर रहे हैं, महंगाई कहाँ कम है? महंगाई नहीं कम है। मैं अमेरिका से होके आई हूँ, मैं 3 महीने वहाँ रह के आई हूँ, विजिट पे गई ठीक है। हूँ। मैं यकीन करें, मैंने वहाँ देखा है हर बंदे को मंथली जो है ना मिलता है। वो तो इमरान खान को याद करते हैं सारे। हाँ जी, वो कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। और ना उनकी करें। बात बाहर वाले लोगों को पूछेंगे ना, देखेंगे, वो कहेंगे इमरान खान जिंदाबाद। और नहीं वहाँ तो मरियम दुआएं नवाज। मांगी जा रही है कि हमें भी ऐसी सीएम मिल जाए। अब ये गुर्बत है, गुर्बत को कम करे ना, गुर्बत को कम करे। गरीबों को कोई रिलीफ मिलना चाहिए, उनको कोई, जैसे कि कोई बेरोजगार है उसको कोई रोजगार। हाँ, आजकल रोटी नहीं पूरी हो रही, लोग भूखे मर रहे हैं। ये नहीं उसको माँ को पता, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके तरफ देखे ना। गरीबों माँ को जी। महंगाई कम करे। ये जो है ना माँ जी, हुकूमत का तो दावा है महंगाई हमने खत्म कर दी है। नहीं, उनका दावा, हमारा दावा है कि महंगाई उसी तरह बल्कि ज्यादा हो गई। माँ जी, वो गलत बयानी कर सकते हैं हुकूमत? हम भी नहीं करते गलत बयानी। आप भूल रही होंगी, वहां से सच सुने ना। आप अभी घर जाएं, मेरी बात माने। आप ना PMLN सोशल मीडिया फोरम देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल मीडिया फोरम देखें, और भाई अता तारर को सुने, इन लोगों को सुने। सुनते भी हैं, देखते आपका भी हैं, हौसला लेकिन बढ़ेगा। क्या करें कि लोगों को बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या करें, वो महंगाई इतनी खरीद नहीं सकते, वो बिल दे, किराए दे, क्या करें? उन्होंने काम किए हैं, ये सड़कें बनाई हैं, सफाई की है, होना चाहिए। अब वो चाहती हैं कि जो लंदन में जिस तरह का माहौल है वो यहाँ मिले,
यहाँ नहीं उनको मिल सकता। यहाँ या तो उनके लिए अब वहाँ मैं अमेरिका से होके आई हूँ, मैं 3 महीने वहाँ रह के आई हूँ, विजिट पे गई ठीक है। हूँ। मैं यकीन करें मैंने वहाँ देखा है हर बंदे को मंथली जो है ना मिलता है। आप मुझे बताएं कि आप बहुत अच्छे बंदे हैं, हाँ, और आप वहाँ तक पैगाम पहुँचाएं कि गरीबों के लिए रिलीफ करें। मैं अपनी बेगम ले गया गंगाराम अस्पताल, ठीक है। अल्लाह को आज मेरा नंबर लवो, मैं तो कहना मेरे नाल गल करे कोई आके, मैं गल करा, इंज बंदा अच्छा नहीं लगता। की है दसो, मैं गल करांगा। दसना मैं गल है ये, मैं ले गया, मेरी बेगम प्रेगनेंट सी, 38 हफ्ते हो गए ने, ठीक है। उन्होंने कोई नहीं केस फड़िया, ठीक है। बाद में प्राइवेट 35,000 रुपये दे करवाया। बाद में फोन आंदा, हैलो साडा अमला ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, किस तरह ने ट्रीटमेंट किया की नहीं किया। मैं क्या मैं वापस ले आया, मैं बाहरों प्राइवेट केस करवाया। अस तो काफ़ी देर पहले भी मेरे बच्चे हुए, माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे ने, अस तो पहले भी मेरे बच्चे हुए ने, कोई मैं प्राइवेट कराए ने, कुछ अस्पताल कराए, गंगाराम तो इलाज फ्री है जी? हाँ जी फ्री है। तो मेरी जाकर रिपोर्टा देखो, वो तो उन्होंने नहीं फड़े, केस नहीं फड़िया, तो मैं कल अपना पिया मैं पागल है। मैनू हूँ क्यों पता, कहते नहीं जल्द टाइम है, कि टाइम है, 38 हफ्ते हो गए ने। मैं बरा उधरों करवाया, उन्हें जान तो बनी सी बेगम मेरी। भुल के किसी और अस्पताल ते नहीं चले गए सी? नहीं, पहले मैं लेडी एचसन गया, अल्लाह की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जे झूठ बोलता वहाँ। पहले मैं लेडी एचसन गया, उन्होंने नहीं फड़िया, कहते अगे लाइयो गंगाराम अस्पताल। एक बार लै गया, फिर वापस उन्हें भेज, दोबारा फिर गया 2-3-4 दिनों बाद, फिर उन्हें वापस भेजता। फिर मैं प्राइवेट करवाया। अंदर जो तुम चले जाओ, जो पैसे देगा तो अंदर जाएगा, तो जो नहीं देगा तो बाहर आया ही है, वो कहते सू पैसे तो असं पहले बारी दे दें। कानून है, कितने का कानून है? करप्शन मना हो गई है। करप्शन मना तो फड़न ना, फड़ते क्यों नहीं पे? नहीं तो उनको जाओ खुफिया एजेंसियां भेजो कि चेक करो कि होंदा पिया कि नहीं होंदा पिया कम। 2000 चलान तुम चलान करना है ना, वो 2500 का अगले हेलमेट दो, कहते हेलमेट पा के जा दिया, तेरा चलान भी, 500 तेरे एक्स्ट्रा ठोकने में, हेलमेट पा के जा। सारे दियो हेलमेट, ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੋਂ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਾਇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? 2500-3000 ਲਵਣ ਕੋ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੈਲਮਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਵਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 2000 ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 1000 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, 2000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਈਏ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲਗਿਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਮਾਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2500 ਦਾ ਹੈਲਮਟ 3000 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਈ ਜੋ ਵਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਚਲਾਨ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣ। हुकूमत कहते माँ प्यो के बजाए तेरा भी नाल काम करन ना, हुकूमत ऐसी का ही ना है सिर्फ कि चलान ही करी जाने, नाल थोड़ी मदद भी कर देन। बड़ियां हुकूमतां कर दियां। भाईजान मैं ना अल्लाह नूं हाज़र नाल जान के कहांगा, कसम चुकण वाला बंदा झूठा है। नहीं तो मेरा नंबर लवो, तुसीं मेरे घर भी जाके देख लो, मेरे 2 मीटर लगे ने, 1 मीटर ते बिल नहीं अदा किया मैं, और 500 यूनिट उन्होंने एक्स्ट्रा पाया। उतों तार हिली सी, मैं 1-2 बार गया भी हाँ, वो तार उन्होंने नहीं सही की। मेरा दूसरे मीटर की तार उन्होंने कटी कल, ठीक है ना, तो वो कितने का कानून है? दूसरे मीटर की मेरा अलग से लगे, मेरा बिल पे वे, और इन्होंने तार कटी है। नया सहूलत जिदों तक घर के सारे मीटर के बिल पे नहीं होंगे, तुहानू इलैक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, चाहे जिस मर्जी मीटर ना जोड़ो। वो तो एक अलग बात है, और मैं करा रहा, इन्होंने चाहिए सानू आके वार्निंग देन। यार जो लीगल बिल बनता लवन, की कह रहे हो? गरीबां नूं लुट के, और गरीबां नूं लुट के नहीं, गरीबां नूं दे कर। गल सुनो सर, सब नाल ज्यादा टैक्स देने वाली आवाम पाकिस्तान है। ने सही नहीं होना जिंदे अपने हाथ खलोएगी नहीं। मैं तुहानू सही गल कहना पिया। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ, ਹੋਰ ਕਿਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ 10-10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ 50,000 ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਿਹਰਾ ਇੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਾ। ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਚਲਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਚਲਾਨ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਠੋਕਾਂ ਦੇ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਚੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਕਿ 10,000 ਚਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਓਏ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਪੂਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੇਰਾ ਤੇ 3,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਸ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਰਿਸ਼ਕਿਆਂ ਲੈਦਾ, ਸਿਰਫ ਖਿਲਾੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਕੇ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਕੇ ਲਾਣੇ ਜੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਰਿਸ਼ਕੇ ਲੈਦਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਕੀ ਉਹਨੇ 4 ਤੋਂ ਸਰ ਤੱਕ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। 15,000 ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਚਿੱਟ ਜਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ 15,000 ਦਾ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ 2 ਹੀ ਨੇ, ਇਹ 4। ਹਾਂਜੀ, 15,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ। ਰਿਸ਼ਕੇ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਲਫੀਆ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਟ 15,000 ਦੀ ਚਲਾਨ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੇ ਚੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 215,000 ਰੁਪਇਆ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੀ? 15 ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਦਫਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। 15 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। 15,000 ਦਾ? 15,000 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ 15,000, 1500 ਦਾ ਫੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ 15,000 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ 15,000? ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ? ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਕੋ ਭਰਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਆਂਦਾ 15,000 ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਜੇ? ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਚਲਾ। 10,000 2,000 3,000 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੰਜ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਦੀ ਹੈ? ਲਿਆਓ ਖੰਜਰ ਮਾਰੋ ਛੁਰੀ, ਲੈ ਲਓ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਖਾਏ ਪੀਏ ਸੋਏ ਤੇ ਬਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2.5 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। जो चालान का मसला है, बसन जो गुनाहगार है, कागज नहीं है उसके पास या कोई खिलाफवर्जी करता है तो उसका चालान करें, बिला वजह किसी का भी चालान ना करें। इसमें सिवाय बद्दुआएं लेने के और कुछ नहीं है। एक बंदा रिक्शा चलाता है, वो उसका घर भी अपना नहीं है, किराए का घर है, और वो रिक्शा चला रहा है, बार बार उसका चालान होगा, वो घर का गुजारा कैसे करेगा? अब ये बड़ी डेमो बसों वाले हैं, ये लंबे रूट पे जो जाते हैं, इनके 20-20 हज़ार के आप चालान करेंगे तो वो कैसे वो अपना रोटी कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे? हाँ, अगर जो कसूरवार है, जो कानून से कल इस वक्त हड़ताल का कल्चर क्यों आ गया? हड़ताल का कल्चर इसीलिए आया है ना कि भाई अभी अड्डे से गाड़ी निकली है, क्या है, ये ओवरलोड है, 20,000 का चालान काट दिया। आपका नाम कानून बना दो भाई, सड़क पे वो गाड़ी आएगी ही नहीं जो चालान करना पड़े। क्यों ओवरलोड करते हो? उतनी सवारियां बिठाओ जितना कानून में है, लेकिन बार बार किसी के चालान करोगे, हुकूमत भी बदनाम होगी, बददुआएं भी मिलेगी, और वो गरीब कैसे गुजारा करेंगे अपने? रिक्शे वाले हों या बसों वाले हैं, कोई भी हों, यार कसूरवार है तो उनका चालान करो, नाजायज किसी का भी चालान ना करो। नहीं, इस वक्त आम आदमी तो कहता है जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, सब कुछ था, फिर भी चालान हो गया। नहीं करना चाहिए, गलत है ये। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं
उसके पास हेलमेट भी पहना हुआ है, उनने कागजात भी उसके पास है, लाइसेंस भी उसके पास है, तो चालान नहीं होना चाहिए। हाँ, उन्हें इशारा काटा है या कोई गलती करी है, फिर उसका चालान होना चाहिए। उसमें चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो या छोटी गाड़ियाँ हो। मैं मरियम नवाज से अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट को और ये जो मुलाजमीन को है, इनको हिदायत दें कि नाजायज़ चालान किसी का ना करें, जो कसूरवार है उसका चालान करें, क्योंकि ये भी बददुआएं हुकूमत को ही जाती हैं। क्या पता उसमें कोई दरवेश है गाड़ी चलाने वाला, जो कसूरवार है उनके चालान करो, अगर कोई गलती करता है तो उसके चालान करो, नाजायज़ किसी के चालान ना करो। ऐसे देखा अपना भी वक़ार ख़राब होगा, वो भी परेशान होंगे। पता नहीं लोग पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं इस वक्त, जैसा वक्त जा रहा है। मैं तो यही फरियाद करूँगा, अर्ज़ करूँगा वज़ीर आला साहब से, मरियम नवाज से, कि जो कसूरवार है उनके चालान करवाएं, अफसरों को हिदायत करें। और जिनको चले गुर्बत तो खत्म कर दी है ना, गुर्बत तभी तो खत्म होगी। गुर्बत देखो तो हुआ तो गुर्बत बढ़ जाएगी। एक मिसाल है, उसका रक्षा अपना नहीं है, उन्हें किराए का रक्षा लिया हुआ है, बार बार उसका चालान होता है, उसकी गुर्बत बढ़ गई। तो जो कसूरवार है उसका चालान करें। जो पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पूरे पंजाब में गुर्बत खत्म की है। यार नहीं, गुर्बत कम हो रही है, खत्म हुई है, खत्म कम नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है उसको बुला लेता है, उसको सेलेक्ट कर लेता है। अल्लाह ताला इनको हिदायत फरमाए। और मैं फिर दोबारा यही बात को दोहराऊंगा कि जो कसूरवार है उसको सजा दे, उसका चालान काटें, जो नाजायज़ है उसका चालान ना करें। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਈ ਸਜਦੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਵੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਨ ਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆ ਹੋ ਵੇ ਅਖੀਰ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ शीशे विच सजना। चाचा जी कब से गाना गा रहे हैं? गाना तो बड़े चिर दा गा रहा मैं। करते की हो? मैं लड़े माल भेजदा जी, अनपढ़ हैगा मैं। यूसुफ खान की नकल कर सकदा। यूसुफ खान मेरा फैन सी, पाकिस्तान का बेहतरीन एक्टर सी, सीनियर। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਸੀ? नहीं मैं ਉਹਦਾ फैन सी। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਕਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਿਆ ਇੱਧਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲੰਗੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਹਾਰ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਕੋ ਫੇਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਪੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ? ਆਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਸ। ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ। कौन कहता है कि पीरा फोर्स जो है वो सारी रेडियां खड़ी हुई हैं, लोग वहाँ पे बूढ़ों का, कस्टमर्स का चलना मुश्किल हुआ हुआ है। और सुबह ये स्वीपर लोग आते हैं, सिर्फ आधा घंटा ड्यूटी की, उसके बाद ये कहाँ गायब हो जाती है। ये सुपरवाइज़र के साथ मिली भगत होती है और हर वक्त ये गायब होते हैं। देखें क्या हाल है, गंद फैला हुआ है।
ये फुटपाथ है, यहाँ पे वो जनाब अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, कोई नहीं है। दूसरा ये कि ये कहते थे ना कि लाहौर को पेरिस बना देंगे, कम से कम अंदरून शहर को पेरिस बना देंगे। बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, वो गंद से अटी हुई हैं। सुबह के टाइम इवन आप कोर्ट्स में चले जाएं, जहाँ पे सीनियर सिविल जज बैठा हुआ है, जहाँ पे सेशन जज बैठा हुआ है, उसके चंद फुट के फासले पे अगर कोई वॉशरूम है ना सर, वो बू से भरा हुआ है, बू से भरा हुआ है। सफाई का कोई आलम नहीं है। आवाम से पैसे ले रहे हैं, 2-2 हज़ार ले रहे हैं, चलो ठीक है। अच्छा, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां जो हैं वो आवाम के लिए ही हैं। चालान कर दो इनका, ये कर दो। कहीं आपने कोई देखा सरप्राइज विजिट किसी ऑफिसर का हुआ हो? कभी आपने डीएसपी को देखा किसी चौक में खड़ा हुआ हो? यहाँ पे ये इतने लोग हैं, डीएसपी छोड़े, कभी आपने एसएचओ को देखा किसी चौक में खड़ा हो? कभी निक्का थानेदार देखा है? ओ अल्लाह जाने कहाँ ये रातें मना रहे होते, कहाँ ये दिन मना रहे होते हैं, कहाँ इन्होंने। सर आपके शबाना रोज खिदमत कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ खिदमतें इन्होंने जो है ना, ये पेड़ हैं, ये पेड़ हैं सारे। ये इन्होंने गरीब आवाम का क्या करना है? इन्होंने गरीब आवाम का क्या करना है? ये ताजरों के जो है ना ड्राइंग रूमों में बैठे होते हैं और अपने थानों के पीछे जो है वो एक प्राइवेट रूम बनाए हुए हैं इन्होंने। जब पूछो मुहर्रर से किधर है एसएचओ साहब, वो मीटिंग जी गए ने, वो मीटिंग जी गए ने। तो ये ठीक है, आप पैसे ले रहे हैं। अब दूसरी बात आ गई टैक्स की। अगर आपको बिलाल साहब ये पता है कि जो यहाँ पे वाले हैं, अगर सिर्फ वो प्रॉपर टैक्स दे देना तो आपका मुल्क अमेरिका को कर्जा दे सकता है। यहाँ पे इतनी अमीर पार्टियां हैं, ये सिर्फ ड्रामा है। ये टैक्स का ये ड्रामा रचाया हुआ है, गरीबों से टैक्स ले लो, जो काबू आता है काबू कर लो। मेरे पास कोई राइट्स है कि मैं आपकी दिलाजारी करूं? नहीं। मैं कहता हूँ इस दौर में जितना कानून बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, मैं कहता हूँ पिछली हुकूमतों में ना आने वाली हुकूमतों में करेगा ना कोई होना है। जबरदस्त है ये वाला, ये जबरदस्त कानून है। और ट्रैफिक वार्डन मैं कहता हूँ जैसा बंदा होना ही नहीं है कोई। जबरदस्त लोग हैं, मैं खुद शाहिद हूँ इस बात का। पीरा फोर्स की मैडम जो इकरा, मेरे साथ शायद इकरा नाम है उनका, यहाँ पे विजिटर आई है इधर, ठीक है ना। उसके ड्राइवर का 15,000 रुपए का चालान किया है इस भाई ने। वो सामने बंदा खड़ा हुआ है, उसने क्या वो क्या महकमे का आदमी नहीं था? कानून सबके लिए बराबर जा रहा है मेरे भाई, कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैफिक वार्डन से या कानून से। कोई ऐसा मजहब बेहतरीन जा रहा है, सब जबरदस्त है, सब जबरदस्त है। सुन ले, सफाई वाली, मैं 5 साल से दिल्ली गेट में उधर में मैं डेली देखता हूँ बंदे मेरे रात को 7 बजे यहाँ मेरे पास आए इधर, यहाँ से शुरू होते हैं बेचारे एंड तक जाते हैं, अपना खून भेज दें इधर बेचारे इन लोगों के लिए। क्या करें बताएं ना मुझे, ठेका उठाया उन लोगों ने फिर आप लोगों का। सारी सफाइयाँ करते हैं, पानी लगाते हैं, झाड़ू का करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग यार। अभी भी हम लोग खुश नहीं होना तो फिर क्या होना है मेरे भाई? क्या क्या चाहते हैं आप लोग? जब एक बंदा, हम खुद ठीक नहीं है, मैं उठता हूँ भाई 1 बजे, मुझे चाहिए सुबह 8 बजे उठ के काम पे जाना, शाम को 7 बजे 8 बजे क्लोज कर देना। फिर मैं रोम पे गरीब है, मैं भूखा मर गया, मैं फलाना हो गया। वो खुद करतूत सही नहीं है कि अगले बंदे को ब्लेम देना है। किस गल देता हूँ बताओ ना मुझे, किस बात का जवाब है? पूरी गंदा का मुझे बताएं। मैं कहता हूँ भैया खीर लेवल पे काम कर रही है भाईजान। मैं छड़ दो। मैं कहता हूँ ऐसी हुकूमत आनी नहीं भाईजान, अल्लाह की हुक्म नहीं आनी। एक बारी फिर शेर, अल्लाह की हुक्म शेर है। जब तक जिंदा रवांगा ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह शेर के नाल जावांगे। मेरी आन जब तक जिंदा, मेरी आने नस्लां दी जिंदा रहणगी इंशाअल्लाह। होवे ना होवे कुछ फायदा होवे ना, शेर मरियम नवाज शरीफ मेरे दिल च वसदा है अल्हम्दुलिल्लाह। किथे वसदा इथे वसदा दिल दे, इथे ए नवाज शरीफ दा दिल दे अल्हम्दुलिल्लाह। जो मियां दे प्लेटलेट दिखे सी की हालत सी ताड़ी? बहुत बुरी। मैंने अपने डैडी से मार खाई है उनकी वजह से, अल्लाह जानता है, मैं सच बता रहा हूँ आपसे। और मैंने 2013 में पतों की जाके उनको वोट डाला, उनके कैंडिडेट को जाके मैंने। आपने? जी मेरी जान, मैं लव करता हूँ से भाई, मुझे कुछ भी चाहिए, ठीक है, लव है, बस ठीक है, लव है, बस प्यार है मियां नवाज शरीफ साहब उसके चेहरे पे नूर है, कभी गौर से देखें भाई। हाँ जी, कभी गौर से देखें, उसके चेहरे पे अल्लाह ताला का नूर है, रहमत है, बड़ा रिलैक्सेशन आदमी है वो। और जो गवर्नमेंट ने पूरी हिस्ट्री में जो लोग ने काम किया है भाईजान, किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। मियां साहब का नूरानी चेहरा आपने कब देखा? हर टाइम सिर्फ तब नहीं देखा जब पनामा का केस उनके पास पड़ा था, तब नहीं देखा। वो जाहिर बात है, परेशान बंदा होता है, डिप्रेशन में आता तो होता ही है ना भाई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रोज़े महशर जो है ना, ऑन कैमरा मैं नवाज शरीफ के साथ उठाया जाऊँ, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह जाने वो जाने। और बताओ मेरे भाई, और बताओ क्या पूछ रहे हैं? नवाज शरीफ जान है, मेरी जान है, आई लव यू नवाज शरीफ। ये दुआ करते हुए दुआ मुझे कोई मार दे, कत्ल कर दे, कोई परवाह नहीं, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ करते हुए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो नहीं, उसकी बात नहीं, जज्बा वही है। देखिए आगे मामला तो अल्लाह को पता है, आपने इतना बड़ा कॉल ले रहे हैं, ऑन एयर ले रहे हैं मुझसे। नहीं, ये बात कुरान का फैसला जो दुनिया में जिसके साथ होगा ना,
मफहूम है, रोजे महशर उसी के साथ उठाया जाएगा। बेशक भजन मैं उसके साथ हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। मौजे उन्होंने मारी है, उठाया उनके साथ। कोई बात नहीं भाई, हर बंदा मुझे मारता है। आपके पास पैसा आएगा, आप नहीं मारेंगे? माफी नहीं देंगे मेरे भाई, माफी नहीं देंगे, हर काम करेंगे। अब मेरी बात सुन ले मेरी बात, लिमिट में रह के हर बंदा, ये बात नहीं होती। ये कि वो भाई बड़े लोग हैं, हम किसी के का जवाब दे। आपने अपने अब्बू से क्यों मार खाई? मैंने इनको वोट कास्ट किया था भाई, इसलिए। वो नवाज शरीफ को नहीं तानना चाहते थे? पीपल्स पार्टी की। ये तो इल्जाम खान पे आता है कि खान के बच्चों ने नहीं, खान ने बच्चों को बड़ों से बागी बनाया। खान साहब को अल्लाह ताला ने बेपनाह इज्जत दी थी, अभी भी हम उनकी कदर करते हैं। नहीं, अगर आपके वालिद साहब, बात सुने, अगर आपके वालिद साहब के दोबारा ने वोट नहीं डालना, वो डेथ हो गई उनकी, तो उनके मरते हुए कोई नसीहत की थी उन्होंने? बस अपने अपने ओपिनियन की बात है। बात तो यही है ना भाई, 5 माँ के बेटे होते हैं, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। ऐसे ही है कि यही बात है, ये बात है। हाँ जी, समझ। नवाज शरीफ ये बात, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से प्यार करता हूँ उस बंदे से। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? सबसे ज्यादा जिधर मर्जी चल जाऊं, जहाँ मर्जी रहूं, नवाज शरीफ ही है, इसको कोई हटा नहीं सकता। कभी ख्वाब में मियां साहब आए? ख्वाब में ख्वाहिश है उनसे मिलने की बस। नहीं, ख्वाब में कभी जियारत हुई? जियारत में अल्लाह माफ करे यार, क्या हो? नहीं, जियारत बुजुर्गों की होती है मेरे भाई। जिस तरह तुसी कहते हो, नहीं तुसी कहते नूरानी चेहरा तुसी कहते, मैं कहा जियारत नूर की बात की, आप नमाज पढ़े, अल्लाह ताला आपकी चेहरे पे नूर आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात तो राइट की है। मैं तो सरकार पे फिर के मेरा रंग उठ गया। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ यार, मैं कौन सा, अल्लाह माफ करे, कोई मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ मामूली सा सर। और यकीन माने कि जितना गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, सार्जेंट जैसा काम कोई कर ही नहीं रहा। अगर वो ना और लोग एक दूसरे को नोच के खा जाए, भाई क्या हो गया मेरे भाईजान, मारे एक दूसरे को, कितना याद कर दे यहाँ पे। हमारे मुल्क में इस वक्त नाइंसाफी है, बिल्कुल रोल अफला का नाम ही नहीं है। जब तक नाइंसाफी रहेगा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। गरीब गरीब होते जा रहे, अमीर अमीर होते जा रहे। मतलब ये है कि इंसाफ सबसे पहले है। अभी जो इलेक्शन हो गया है, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब डाका किधर हो गया है? पंजाब में हुआ है। और अभी हमारा चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब बैठा हुआ है, दोनों सबको पता है किस तरह आके बैठे हुए हैं। थोड़ा यार आप बहुत सब इंसाफ हो जाए। वो जो आपको तारीखी हकाइक बता कर गया एक भाई के जज्बात का हम मतलब सलाम करते हैं। होता है हर किसी को अपने लीडर से प्यार होता है, लेकिन जिस तरह जितना उसको मियां नवाज शरीफ से प्यार है, आपको अपने मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त इक़्तिदार में है, इसलिए वो कुछ भी करेगा। लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह नाइंसाफ़ी है, जब तक ये नाइंसाफ़ी रहेगा, हमारे मुल्क में कोई परेशानी ख़त्म नहीं होगा, कोई मतलब सुकून से नहीं रह सकेगा। इंसाफ होगा तो सब कुछ हो जाएगा। हम अपने मतलब जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि भाई सिर्फ इंसाफ के लिए कुछ किया जाए। इंसाफ होगा तो सब अच्छे होंगे। बड़ी तरीकी गल्लां कर गया जे। मैं कहना कि कोई ऐसा बंदा दसो जिहड़ा शेर नहीं, कोई ऐसा बंदा दसो जिहड़ा शेर नहीं। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, जिंदा हूँ इस तरह गमे ज़िंदगी नहीं, गम कोई नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। वो रोशनी होएगी तो इन्होंने दीवियां ही तेल पेगा ना, ठीक है। उन्होंने तेल ही नहीं गा तो बेचारे लगे फिरते पे ने सारे परेशान। शेर होवे, चीता होवे, हिरन होवे, कुछ भी होवे, वो कुछ करके दिखाओ यार। और की करके विखान? ट्रैफिक वार्डन माशाल्लाह काम कर रहे हैं, पैरा फोर्स काम कर रही है, क्या बात है, ठीक है। पंजाब पुलिस काम कर रही है, मीडिया काम कर रही है, जे ताड़ी सीएम काम कर रही है, ताड़े वजीरे आला ते जेरी टीम हैगी वो काम कर रही है, शबाना रोज ताड़ा वजीर आजम काम कर रहे हैं। और की चाहते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किड्डी प्यारियां गल्लां हो रही ने कि सारे काम करते पे ने ते असीं सारे वेले हैं, असीं काम लभने पे हैं। तुसीं काम करी जो, असीं लभदे रहिए काम केड़ा करना है। अगर काम होवे ते हाल होवे जो बने हैं, इस तरह ना करो, कुछ करके दिखा दिओ इन्हां नूं। तुहानूं मैं उदों भी पहले भी इन्हां नूं भाएं ना, एक बारी मेरा इंटरव्यू का सिलसिला ਚੱਲਿਆ ਸੀ, वो यही सी कि यार एक इलम दिओ, इलम भी कोशिश करो जिहड़ा रब दे दायरे वाला है। जो रब ने फरमाया है ना, उस दायरे दे विच रह के असीं सारे काम करिए। सानूं असीं बाहर कढिया जे उस दायरे दे विचों, झूठ सच हर शै लवेट के जेब च पाई जाने पे हैं। सानूं दसदे नहीं पे कि यार यह दायरा हैगा जे, कायनात के मालिक ने जो फरमाया है इस तरह चलना है, असी भी इस तरह ही चलने पे हैं। तुसी सारे काम करते पे हो, काम केड़े करने पे हैं जेड़े सारे पुठे ने? काम कोई सीधा नजर आएगा तो फिर ना काम हो रहे ने जेड़े माड़े नूं मरदा पिया। केड़ा पुठा काम कीता है? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ट्रैफिक रश ये वो हर शै कई जगह तो चुकाता है, ये सारी जगह तो लगियां, हर चीज़ां लगियां ने।
ਉਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बस थैंक यू सो मच व्यूअर्स लव यू टू सर व्यूअर्स सामने अवामी राय सुनी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।